ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। हमने काफ़ी कुछ अच्छे से समझा था कि सर इसके क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि सर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिकली दो मेथड होता है, एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल मेथड और एक हमारा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में काफ़ी अच्छे से हमने देखा था कि सर ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग किस तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह सर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा सर अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में भी हमारा 3 मेथड होता था। एक हमारा होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमारा होता था एलिमिनेशन और एक हमारा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पिछले क्लास में काफ़ी अच्छे से हमने देखा था, डिटेल में देखा था कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन में देखा था हमने सर कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब मात्र ये होता है कि आप सब्स्टिट्यूट करो, मतलब सर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो और दूसरे जगह क्या करो, उसको बैठा दो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ रही बात। तो ये होता था हमारा सब्स्टिट्यूशन का मतलब। आज क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब भी आप समझ रहे हो कि सर आज क्या बोल रहा है, एलिमिनेट करना। अगर आपको बोला गया कि आपको उस गेम से एलिमिनेट किया जाता है, मतलब आप क्या समझोगे कि सर हमें हटाया जा रहा है, यही समझोगे ना। मतलब सर आज हमें क्या करना है, आज जो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, मतलब एक्स और वाई के टर्म में दिया हुआ है, तो आपको मात्र ये बोल रहा है वो कि आप क्या करो, एलिमिनेट करो। या तो आप x को हटाओ या तो y को हटाओ। अब सर उसको किस तरह हटाते हैं, तो अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। मतलब सर अगर हम आज x को हटाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए कुछ नहीं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो सर आप किसी तरह ना आप यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या बना दो, 2 बना दो, तो क्या हो जाएगा, x हट जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर हम तो y को हटाने की बात कर रहे हैं, तो y को हटाने के लिए क्या करेंगे सर, आज इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या बना दो, 3 बना दो। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये होता है सर, अगर आज हम बोलते हैं कि आज तो हम x को हटाना चाहते हैं, तो क्या करें सर, हमको तो मात्र इक्वेशन 1 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए 2 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। मतलब सर इक्वेशन 1 की बात करें तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। एंड इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा सर यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, मतलब सर यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो यहाँ 2 बन गया होगा। दोनों का कोफिशिएंट सेम हो चुका है। मतलब सर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब 1 का मल्टीप्लाइड कर दो, नहीं तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप 2 का मल्टीप्लाइड करते हो इक्वेशन 1 में, तो आप क्या बोलोगे, x प्लस वाई, और इधर क्या बोलोगे, 2 इंटू 5। मतलब क्या सर, जिस दिन हम इधर मल्टीप्लाइड कर रहे थे इधर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि सर अगर आप दोनों तरफ क्या कर रहे हो, कुछ मल्टीप्लाइड कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ एडिशन कर रहे हो, तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो सर हमने 2 इधर मल्टीप्लाइड किया तो इधर भी मल्टीप्लाइड किया, मतलब इधर हमें आज क्या दिखा, 10 दिखा, इधर हमें क्या दिखा सर, 2x प्लस 2y दिख रहा है। बात तो सिर्फ इतनी है। इसको हमने नाम दे दिया कि सर इसको नाम 3 दे दो, ठीक है। अब सर इसमें 2 मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या आया, हमारा यहाँ पे इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3 आ गया। मतलब सर आज इसका भी कोफिशिएंट 2, इसका भी कोफिशिएंट 2, तो इसको सर हम यहाँ पे बुला लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। अब क्या देखेंगे सर, अब अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो क्या आपको दिख रहा है सर, 2x प्लस 2x क्या मिल जाएगा, 4x मिल जाएगा। लेकिन आज तो आप x को हटाने की बात कर रहे हो, तो सर अगर इसका साइन प्लस है तो इसका माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो एक दूसरे को काटेगा वो। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे आज हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे साइन आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसका उल्टा साइन कौन होता है, प्लस होता है, तो इसका साइन प्लस कर दो। अब सर यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, अब कुछ नहीं दिख रहा है मतलब प्लस है वो, अब प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है सर, माइनस हो जाएगा। मतलब आज क्या है सर, आज जो हमको साइन दिख रहा है इस नीचे वाले इक्वेशन के लिए, वो कौन है सर, ये नीचे वाला, ये वाला आज काम नहीं करेगा। ये जो ऊपर वाला साइन है ना, ये आज काम नहीं कर रहा है। आज कौन काम कर रहा है, नीचे वाला साइन काम कर रहा है। मतलब क्या सर, प्लस 2x माइनस 2x कट गया। बात समझ में आ रही है।
यहाँ पे सर +2y और यहाँ क्या आ रहा है सर +3y, मतलब +5y हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर 10 - 4 कितना हो गया 6 हो गया। मतलब अगर आप बोलोगे कि सर 5y इक्वल टू हमारा कितना आया, क्या बोलोगे 6 आया, मतलब y की वैल्यू कितनी आई सर 6/5 आ रही है। बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एलिमिनेट किया x को यहाँ पे और हमने y की वैल्यू निकाल ली। और हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है और हमारे पास अगर एक वेरिएबल आ जाता है, एक वैल्यू आ जाती है x या y की, तो दूसरे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इसको किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, या सर आप इक्वेशन 3 में पुट कर सकते थे, कहीं भी पुट कर सकते थे। तो अगर आप पुट y इक्वल टू 6/5 इन अगर 1 में पुट करते हो आज, तो आपको क्या दिखेगा x प्लस y की वैल्यू क्या है 6/5 इक्वल टू क्या है 5 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस दिन ये उधर जाएगा मतलब इसका साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया 6/5। एलसीएम आपको लेने आता है तो सर एलसीएम क्या आएगा सर, इसका 5 आ रहा होगा और ये इधर मल्टीप्लाइड हुआ होगा, कितना हो गया 25 - 6 कितना हो जाएगा सर 19 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा सर 25 - 6 कितना हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आई सर 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई है 6/5। बात समझ में आ रही है। यही क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब सर ये क्या हमारा सही आया है क्या, तो इसको उठा के यहाँ पुट करके चेक कर लो। तो यहाँ जिस दिन आप पुट करोगे क्या पुट करोगे 19/5, y की वैल्यू क्या पुट करोगे 6/5 इक्वल टू क्या है सर आपका 5 है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 5, दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया सर 25। ये एक दूसरे को काटा क्या बचा 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5, मतलब LHS इक्वल टू RHS। मतलब जो भी आपका x और y आया वो क्या है आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एलिमिनेट किया। किसको एलिमिनेट किया, x को एलिमिनेट किया। अगर आपका मन करता है नहीं सर हम x को एलिमिनेट नहीं करना चाहते, हम तो y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं यार, कुछ नहीं सर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। तो सर हमारा जो इक्वेशन 2 है उसमें y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पे सर क्या है 1 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाइड करें पूरे इक्वेशन में कि सर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर 3 मल्टीप्लाइड कर दो। माने क्या कि सर आज हम इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाइड करेंगे, इक्वेशन 2 में हम क्या मल्टीप्लाइड करेंगे सर कुछ नहीं है, तो सर 1 मल्टीप्लाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा सर x प्लस वाई, ये क्या है सर, और मतलब ये करो या ये करो, ठीक है ना, या ये इस तरह बना सकते हो। तो इसमें अगर 3 मल्टीप्लाइड किए तो इधर भी करना पड़ेगा 3 × 5, मतलब क्या सर यहाँ पे 3x + 3y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 15 आ गया। इक्वेशन 2 क्या था सर हमारा 2x, इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाइड किया तो वही रह गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा 4 आया। आज क्या करें सर, आज तो हमें y को एलिमिनेट करना है और हमने y के कोफिशिएंट को इक्वली बना दिया है। तो सर यहाँ पे साइन क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है। तो क्या आज हमें इसका साइन चेंज करने की आवश्यकता है क्या, आप क्या बोलोगे जरूरत है क्या, तो आप क्या बोलोगे कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि आज तो इसी तरह कट रहा, प्लस माइनस दोनों कट गया। ये कितना है सर 5x आया, ये कितना आया सर 19 आया, x की वैल्यू कितनी आई सर 19/5 आई। मतलब क्या सर, मतलब यहाँ भी तो हमारा 19/5 आया था। अरे तो कोई भी एलिमिनेट करके बनाओ आंसर तो वही आने वाला है, थोड़ी ना इसमें कुछ और आएगा उसमें कुछ और आएगा। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, किसी भी पुट करो, y की वैल्यू तो आपका वही आएगा 6/5 आ रहा होगा। समझ में आई बात। तो ये हमारा क्या है एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करना, x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो। उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, x और y के कोफिशिएंट को देखते हैं, जिसको आपको करना है और जिसको आप कर रहे हो दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे पहले से अपोजिट था तो हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, यहाँ पे अपोजिट नहीं था, दोनों का साइन सेम था तो हमने अपोजिट कर दिया या माइनस से मल्टीप्लाइड कर दिया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं सेकेंड क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि आज हमें दिया है सर 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो बताओ, x को करना चाहते हो कि y को करना चाहते हो, जो आपका मन। अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब दोनों के कोफिशिएंट को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। अब सर कब ये
इक्वल होंगे। तो आप क्या बोलोगे सर कम से कम समय में, इक्वल तो बहुत समय हो रहे होंगे, लेकिन कब स्टार्टिंग में कब इक्वल हो रहे होंगे, कम से कम समय में। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें शॉर्टकट मेथड क्या है कि सर इसका अपोजिट से, मतलब यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड कर दो, मतलब इसका उल्टा है, मतलब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड कर दो, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड कर दो, तो ऑटोमेटिक इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करें सर, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करें सर, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं, इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं सर 2 का मल्टीप्लाइड करते हैं, एंड इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाइड करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया, इधर भी 2 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, मतलब सर ये कितना हो गया 6x, ये इससे भी मल्टीप्लाइड हो रहा होगा ना, 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। अगर इक्वेशन हम लोग 3, यहाँ पे 2 है, अगर 2 में 3 का मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या बोलोगे 2 × 3 यही हो रहा होगा। तो ये कितना हो गया 6 हो गया 6x, ये कितना हो गया माइनस, ये वाला कितना हो गया 6, क्या हो गया आपका 6y हो गया, और ये कितना हो गया 6 हो गया। तो आप इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, इसको क्या दे दो 4 दे दो, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो क्या करो सर, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 लिख दो यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 क्या है आपका 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, इधर कितना है सर 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, यही है हमारा, ठीक है। अब सर इसको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको हम लोग सोचे थे एलिमिनेट करने के लिए, x को। तो सर इसका साइन प्लस, इसका साइन भी प्लस, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इसका साइन अपोजिट, तो माइनस का क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे सर प्लस है, प्लस का साइन क्या होगा माइनस होगा। बात समझ में आ रही है। मतलब यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस इक्वेशन से इसको क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये दोनों कट रहा होगा। और इसके पहले में जब हमने यहाँ पे किया था तो क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया था, बात यही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, ठीक है ना। अगर मान लो बोल दिए 2x, मान लो तुम्हारा कितना इक्वेशन है 6x प्लस 8y, ठीक है ना, माइनस 20 इधर ले आओ। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किससे 6x माइनस 6y माइनस 6 से सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, तो क्या करोगे, इसका साइन चेंज होगा ना। तो यहाँ पहले साइन क्या था प्लस था, अब क्या हो गया माइनस हो गया, इसका क्या हो गया सर माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका क्या हो गया प्लस हो गया। सिर्फ यही है, साइन चेंज करना है हमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो गया तो ये क्या हो गया कट गया, ये कितना बचा सर 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। ये सर कितना हो गया अपना 14 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आई, आप क्या बोलोगे सर y की वैल्यू आई हमारी 14/14, कितना हो गया 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें कि कहीं भी पुट कर दो, या तो आप इसमें पुट करो या तो उसमें पुट करो। तो आप क्या करोगे पुट y इक्वल टू 1 इन, क्या बोलोगे इन इक्वेशन, क्या बोलोगे 1 बोल दो। तो क्या बोलोगे सर 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो ये जिस दिन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, और यहाँ क्या है 3x है, तो ये कितना हो गया आपका, क्या बोलोगे सर 6 है, यहाँ 3x है, 3 जिस दिन नीचे आया तो क्या बोलोगे 6/3 बोले तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, और y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। समझ में आया, उस दोनों को पुट करके देखो सेटिस्फाइड कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आप बोलते कि नहीं सर आज तो हम y को एलिमिनेट करना चाहते थे, तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बनाना पड़ेगा। तो आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे कि 2 4 बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर पूरे में 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो यहाँ 4 बन जाएगा। आज तो हम इसको देख रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो, क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद इक्वेशन क्या दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। चलो अब इसको किस तरह करें सर, पहले इसको थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं, जैसा ये सब था तो खूबसूरत सर बनाए थे। मतलब इसको क्या लिख देते हैं 3x माइनस 5y, और 4 को उधर लेके चले गए तो कितना हो गया +4, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो,
ठीक है। इसको भी सर ये देखिए इधर उधर लिखा हुआ है, एक काम करते हैं ना, ये वाला y वाला टर्म इधर बुला लेते हैं, तो ये जिस दिन इधर आएगा यहाँ साइन क्या था, प्लस था, इधर आया तो कितना हो गया, माइनस हो गया। मतलब 9x माइनस 2y इक्वल टू क्या बचा इधर, इधर कौन था 7 है, इसको 2 मान लेते हैं सर, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा देखने में लग रहा है हमें। अब क्या करें सर, हमको क्या करना है, एलिमिनेशन से बनाना है। तो क्या करें सर, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हमको 9 लाना है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। या और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे 2y यहाँ पे 5y है। अब सर दोनों के उल्टा है, मतलब क्या, तो इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इससे अगर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो फिर यहाँ 10 हो जाएगा। तो फिर उस तरह से बना सकते हो आप, जैसे आपका मन बना सकते हो। समझ में आ रही बात। तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर आज तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इक्वेशन 1 में आप क्या 3 से मल्टीप्लाइड कर दो, एंड इक्वेशन 2 में आप 1 से मल्टीप्लाइड कर दो, क्योंकि इसमें कोई मल्टीप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो इक्वेशन 1 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्या बोलोगे सर, 9x आ जाएगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया, 15y आ गया। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड किए तो 12 आ गया। आप लोग कर लेना डायरेक्ट, समझ में आ रही बात। मतलब 3 से यहाँ किए तो कितना हो गया 9x, इससे मल्टीप्लाइड किए तो 15x, और यहाँ पे किए तो कितना हो गया 12 आ गया। और इक्वेशन आपका 2 1 से मल्टीप्लाइड किए तो वही बचेगा, कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब सर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो साइन पूरे में करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस था तो माइनस, ये वाला कट गया आपस में। ये कितना हो गया सर, -15 प्लस 2y। साइन किसका होगा, बड़े का साइन होगा, तो माइनस का साइन होगा यहाँ पे, और सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, -13y आ गया आपका। यहाँ पे कितना हो गया सर, अगर आप इसकी बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितना आ गया 5 आ गया सर। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -5/13। ठीक है, ठीक है। अब सर यहाँ पे क्या करें, इसको हटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होगे आप लोग। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर पुट करोगे 1 में या 2 में, किसी में पुट करो तो यही ना आपका इक्वेशन 1 है। तो क्या बोलोगे, पुट y इक्वल टू -5/13 इन क्या बोलोगे 1 या 2, जिसमें बोलना है बोलो। कितना, 3x माइनस 5 इंटू -5/13 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। तो ये क्या है 3x, ये दोनों माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो 25/13 इक्वल टू 4, तो ये जिस दिन उधर गया तो कितना हो गया 4 माइनस कितना हो गया 25/13, और ये कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया 52 हो गया, माइनस कितना हो गया 25 हो गया अपॉन 13, और यहाँ पे कितना था 3x था, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया सर 7 आया, 7 आया, और यहाँ से 4 में से 2 गया 2 अपॉन क्या आ गया 13। और सर ये क्या आया, x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 27 अपॉन क्या आ गया 3 नीचे आ गया सर, तो 3 इंटू 13, ये कट गया कितने बार में 9 बार में, बोले तो 9/13। तो x की वैल्यू कितनी आई 9/13, और y की वैल्यू कितनी आई -5/13। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग x और y, या तो x या तो y, किसी को भी हम लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. ठीक है, तो मीना नाम की कोई एक लड़की रहा थी, वो क्या बैंक गई 2000 रुपीज़ निकाली, और वो कैशियर को क्या बोलती है कि आप सिर्फ हमें क्या दो 50 और 100 के नोट दो। ठीक है, तो क्या होता है, मीना गॉट 25 नोट, तो मीना को टोटल कितना नोट्स मिलता है 25 नोट्स मिलता है इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹15 एंड ₹100 से रिसीव। तो अगर वो 2000 उसको अगर बैंकर से वो लेता है, बैंक में जाके लेता है, वो लेती है वो, ठीक है, तो उसको टोटल नोट्स कितने मिल रहे हैं 25 मिल रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि उसमें 50 के नोट्स कितने हैं और 100 के नोट्स कितने हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, आप कुछ मान लो, तो आप मान लेते हो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ
50। अगर बोलते हो कि सर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के अगर x नोट्स थे, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के सर नोट्स कितने थे, y नोट्स थे, तो आप क्या बोलोगे सर, उसको टोटल कितने पैसा दिया गया, टोटल तो उसको 2000 मिला। अब 2000 में मान लो अगर x नोट्स कितने, मतलब उसके पास कितने उसको नोट्स मिले होंगे, x मिले होंगे, टोटल नोट्स मान लो उसको x मिले होंगे, मान लो 10 मिले होंगे नोट्स, ठीक है, तो एक नोट का कितना दाम है, 50 है, तो x का कितना हो रहा होगा, 50 इंटू x। एक नोट का दाम कितना है सर, एक नोट का दाम कितना, 100 है, तो y नंबर ऑफ नोट्स है हमारा, तो क्या होगा, 100 इंटू y हो रहा होगा। मतलब टोटल उसको अमाउंट कितना मिला आज, टोटल उसको अमाउंट मिला 2000, यही ना मिला है। और 2000 किससे मिलके बना है, उसमें क्या था, उसमें 15 क्या था, 50 के कितने थे, x नोट थे, मतलब 50 के कितने नोट थे, x थे, हो सकता है 5 रहा होगा, 6 रहा होगा, 7 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, ठीक है ना। और सर y मतलब 100 के नोट्स कितने थे, तो आप क्या बोलोगे, 100 के सर 100 इंटू y। समझ में आ रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड किया, इससे इसको मल्टीप्लाइड कर दिए, दोनों को सम करोगे तो किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे, तो कितना दिया हुआ, कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ 25, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। और आपसे क्या बोला है कि आप तो बस क्या करो, x और y की वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ नोट्स निकालो। तो अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से बनाते हो तो आज आप क्या बोलोगे, आप यही ना बोलोगे सर आप या x को हटाओ या y को हटाओ। अगर x को हटाना है सर तो x का कोफिशिएंट जो भी है उसको इक्वल कर दो, सर y को हटाना है तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो अगर आज हम x को हटाने की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 50 है, तो यहाँ भी हमें 50 लाना पड़ेगा। तो अगर इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, तो आज हम क्या बोलेंगे, आज हम यही बोलेंगे सर इक्वेशन 1 में आप कुछ मल्टीप्लाई मत करो, एंड इक्वेशन 2 में आप क्या करो सर, इक्वेशन 2 में आज 50 मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ सर 50 आ जाएगा, तो क्या बोलोगे सर 50 मल्टीप्लाइड कर दो। अगर सर इक्वेशन 2 में अगर 50 मल्टीप्लाइड कर, इक्वेशन 1 को इसी तरह अगर हम लिखते हैं, इक्वेशन 2 में अगर 50 मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होगा सर, यहाँ 50 मल्टीप्लाइड करते हैं तो दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अभी हमने देखा 50 इंटू 25, तो इसको जब मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा होगा, 50x प्लस क्या हो रहा होगा, 50y, यही हो रहा होगा ना। इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, अब जब इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1250, यही हो रहा होगा 1250, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सर ये हमारा क्या है, इक्वेशन 3 है, ठीक है, अगर नाम दे सकते हो तो दो, नहीं तो इक्वेशन 1 को उठा के यहाँ पे ले आओ, इस इक्वेशन को 1 उठा के ले आओ। क्या है सर यहाँ पे 50x प्लस क्या है 100, y इक्वल टू क्या है 2000। अब सर अगर इसको सॉल्व करते हैं, अब हम क्या देखते हैं सर, साइन दोनों का क्या है, अलग अलग है कि नहीं। तो आज आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मतलब आज हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब आज हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको थ्रू आउट में साइन चेंज करते हैं चारों तरफ, तो क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, ये वाला क्या हुआ, कट गया प्लस माइनस। इसको अगर माइनस किए तो कितना हो गया 100y माइनस 50y, मतलब क्या बोलोगे माइनस 50y आ रहा है सर। इसको अगर माइनस करते हो तो सर माइनस यहाँ है और यहाँ प्लस है, तो मतलब कितना आ रहा होगा सर 1250, और आपका 2000 है, तो मतलब कितना आ रहा होगा सर 750 आ रहा होगा, तो माइनस के साथ आ रहा होगा 750, यही आ रहा होगा आपका, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, माइनस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू की अगर बात करते हो तो y की वैल्यू क्या हो रही होगी, 750 अपॉन क्या हो रहा होगा आपका 50 हो रहा होगा। अगर इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये वाला कैंसिल, ये वाला कितना हो जाएगा 15 बार में, मतलब क्या सर 15 आ गया, मतलब जो आपके 100 के नोट्स थे वो कितने थे, 50 थे सर। अब आपको पता है सर x कैसे निकलेगा, आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 15 इन क्या बोलोगे, इन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 15 अगर पुट करते हो तो x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, 15 उधर गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। तो आप क्या बोलोगे कि सर नंबर ऑफ, हमारा जो नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ 50 नोट्स कितने थे सर, तो आप क्या बोलोगे सर 50 के जो हमारे नोट्स थे ना उसको हमने x माना था और x का वैल्यू कितना है 10 आया है। और नंबर ऑफ अगर आपसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ ₹100 के नोट्स कितने थे, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो तो हमारा कितना आया 15 आया। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ,
ठीक है। तो इस तरह हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसको पहले हमने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाया, अलजेब्रिक इक्वेशन बनाया, उसके बाद उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या बोल रहा है कि इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, एक्स और वाई के वैल्यू निकालो। तो आज आपको दिख रहा होगा कि सर ये थोड़ा गंदा टाइप का दिख रहा है, नीचे में कुछ कुछ दिख रहा है, तो क्यों ना सर इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया जाए। तो खूबसूरत बनाने के लिए क्या करें सर, अगर इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है सर, 6 होता है। हमने 6 ले लिया, ये वाला इधर मल्टीप्लाइड होगा, चाहे इसको आप कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 यहाँ आ गया सर, 3x आ गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड आ गया, कितना हो गया 4y। एलसीएम आपको लेने आता है, बहुत अच्छे से आता है। ये इधर कितना नीचे क्या आया, 6 आया, इधर कौन था, -1 था। जिस दिन ये इधर जा रहा होगा तो क्या बन जा रहा होगा, 3x + 4y = -6। इसको नाम कुछ दे देते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेशन इससे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है सर, 1 है। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, ये इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब क्या सर, यहाँ पे तो हमारा 3 था, ये इधर गया 3x हो गया, ये वाला कितना गया सर, 1 गया तो -y ही रहा, तो यहाँ कितना आया सर, 3 आया। ये सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस दिन कर रहे होंगे तो क्या आया होगा सर, 3x - y = 3 × 3 कितना हो गया, 9। इसको नाम अगर हम 2 दे देते हैं तो क्या होगा सर, आज हमें क्या दिख रहा है, इक्वेशन 1 दिख रहा है। तो आज हम किसको रिप्लेस करेंगे, x को करो चाहे y को करो, जिसे करना है करो। अगर x को करोगे तो y का वैल्यू निकल के आएगा, y को रिप्लेस करोगे, y को एलिमिनेट करोगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा। अब सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो कुछ मल्टीप्लाइड करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब इस तरह हम लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो किस तरह किया जाए सर, इसको ये किया जा सकता है, इक्वेशन 1 जो हमारा था उसमें कुछ नहीं किए, 1 से मल्टीप्लाइड किए, एंड इक्वेशन 2 में कुछ नहीं किए, उसमें 1 से मल्टीप्लाइड कर दिए। दोनों को अगर सामने लिख दिए, 3x + 4y = -6, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 3x - y = क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। और इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे साइन क्या, प्लस, यहाँ पे साइन प्लस, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस था, इसका माइनस, यहाँ माइनस था, इसका प्लस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। अब आपका कौन सा साइन वर्क कर रहा होगा, आपका नीचे वाला साइन वर्क कर रहा होगा, ऊपर वाला कोई मतलब नहीं, वो हट चुका है वहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, ये कट गया। अब सर यहाँ पे +y + 4y कितना हो गया सर, 5y हो गया हमारा। यहाँ सर -9 - 6 क्या हो गया हमारा, माइनस कितना हो जाएगा, -15 हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका जो y आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, 15 - 15/5 बोले तो 3 आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई, -3 आई। अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे सर, 3x प्लस क्या है, 4 × y की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, -3 पुट करेंगे, और इक्वल टू क्या है हमारा, -6। तो क्या हो जाएगा, 3x, ये वाला कितना हो जाएगा सर, -12 उधर गया तो कितना हो गया, +12 हो गया सर, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 3x = क्या आया हमारा, 3x = क्या है हमारा, 6 आया। मतलब सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3 बोले तो कितना आ गया, 2। मतलब क्या है सर, x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो आपका यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू आया और यहाँ पे x का वैल्यू आया। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ओके।